देता हूं, तो आप लिख लोगे। लिखिए सब लोग, टेबल बना लो ये। अभी अब उनकी गलती है कि सिलेबस में दिया नहीं है, तो दिया नहीं तो अपने को बनाना तो पड़ेगा भाई। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। नहीं आया, सॉरी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। यहाँ पे आपको टाइप लिखना है, इधर इधर डिवीजन लिखना है। बोल तो कितने से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, ये ओल्ड सिलेबस का बुक है तो उसमें मिल गया ये। अभी अगर जनरली मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, अगर पार्टनर के ड्राइंग का आपको ये नहीं दिया गया है, समझो क्वेश्चन में मंथ और टाइम, तो हम जनरली एवरेज मंथ्स कितने लेते हैं, 6 महीने लेते हैं, ये रूल है, बराबर है। अब इसमें लोचा क्या है, देखो, लिखो यहाँ पे, फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट withdrawn at the beginning of the month, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ऐसे प्रॉब्लम में स्पेसिफिक दिया है कि पार्टनर की ड्राइंग, मंथली ड्राइंग 10,000 है और वो महीने के शुरुआत में ड्राइंग लेता है ना 1 तारीख को, तो उस समय जब आप इंटरेस्ट लोगे बेटा 6.5 लेने का। कितना लेने का, 6.5। 6.5। 6.5 लिखा सबने। देन नीचे लिखो, नंबर 2, फिक्स अमाउंट ड्रॉन एट, अरे देखो अब मैं वो बाकी नहीं लिखता हूं, कब ड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 तारीख, हर महीने के कब ले रहा है बेटा, मिडल में। तो उस केस में ही 6/12 आता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12। आप सब लोग बहुत होशियार हो। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो लॉजिकली क्या होगा, हाँ, 5.5 होगा, बराबर, यस। एक महीना कम हो गया ना रे, सीधा सीधा। नंबर 4, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा एवरी क्वार्टर का बिगिनिंग यानी क्या, साल में 4 क्वार्टर्स रहेंगे और समझो जनवरी से मार्च तक है, तो जनवरी में पैसा ले रहा है 1 जनवरी को, अप्रैल से जून दूसरा है 1 अप्रैल को ले रहा है, जुलाई से सितंबर है 1 जुलाई को पैसा ले रहा है, और अक्टूबर से दिसंबर है 1 अक्टूबर को, तो उसका लेते हैं बेटा 7.5/12। लिखो 7.5/12। नंबर 5, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी बेटा एग्जाम्पल के हिसाब से 15 फरवरी, समझे, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर 6/12। उसका लॉजिक भी है, 1.5 महीने साल भर, वो चलो जाने दो, लिख लो 6/12। देन आपने को लॉजिक से क्या लेना, आप कैलकुलेट करोगे तो घर पे आ जाएगा। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, लगाओ दिमाग,
नहीं पता? 4.5/12, 4.5/12 लिखा? लिखा क्या? हाँ। अब एक आगे का लिख के दिया है, उसकी जरूरत नहीं है, खाली मैं एक बता देता हूं उसका। इतना टफ नहीं आता है, खाली लिख के दे रहा हूं। फिक्स लिखो भी मत और कंफ्यूज हो जाओगे, खाली देख लो। फिक्स अमाउंट ड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये तो ऊपर भी हो गया, बराबर है कि नहीं? बिगिनिंग फॉर 6 मंथ पीरियड। प्रॉब्लम का पीरियड कितने महीने का हो गया बेटा? 6 मंथ। ऊपर सारे अपन साल भर के निकाल रहे थे, हाँ या ना? तो इसमें क्या करते हैं, फॉर 6 मंथ पीरियड अगर ऐसा दिया बिगिनिंग में लेने का, तो ये 3.5/6 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 3.5/6, पर ये आएगा नहीं। यहां तक ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलो, अब बेटा कैपिटल को भी वैसे ही रहता है। कैपिटल का ये इंटरेस्ट ऑन किस पे बताया आपको मैंने? ड्राइंग्स। तो कैपिटल को भी यही रहेगा। कैपिटल में तो दे देते हैं डेट, खाली किस में लोचा ज्यादा होता है बेटा? ड्राइंग्स में। इज दिस क्लियर? अब आगे लिखो। ये लिख लिया सबने? चलो, अब नेक्स्ट पार्ट लिखो बेटा। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? डैश पार्टनर हुज शेयर इन प्रॉफिट, पार्टनर हुज शेयर इन प्रॉफिट, बोलो, इन इंक्रीज या डिक्रीज? हैव डिक्रीज्ड as a result of as a result of as a result of change in PSR क्या लिखा आपने? डिक्रीज एज अ चेंज इन PSR known as sacrifice partner, known as sacrifice partner। लिखा आपने? नीचे लिखो sacrifice ratio is equal to sacrifice ratio is equal, कौन बोलेगा बेटा? ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड बड़ा रहेगा और न्यू छोटा रहेगा। एग्री? आया ना? आगे देखो। पार्टनर whose share in profit have increased, partner
whose share in profit have increased as a result of change in PSR, known as known as gaining partner gaining partner। बोलो GR क्या रहेगा? न्यू माइनस ओल्ड। बराबर है बेटा? इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? आया ना? अगर आपका बेटा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ज्यादा है और ओल्ड रेशियो कम है तो आपको गेन होगा। आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा था और न्यू रेशियो मतलब न्यू रेशियो अगर कम मिल रहा है तो आपको क्या किया है आपने? सैक्रिफाइस। अंडरस्टैंड? है ना? बोलो ना। वड़ा पाव में दो लोग खा रहे थे, तीन आ गए तो सैक्रिफाइस। तीन खा रहे थे, एक छोड़ के चला गया तो गेन। समझा? अब हमें ना आज इसके बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे सिर्फ रेशियो निकालने के। ठीक है? स्टार्ट। राइट। सबको निकालना है। रेडी हो? रेडी हो क्या? ABCD are equal partner. They agreed to change future ratio as 4 is to 2 is to 1, as 4 is to 3 is to 2 is to 1. Calculate gaining sacrificing ratio. Calculate gaining sacrificing ratio. Start. अच्छा, हम एक ही रूल फाइनल करते हैं। पहले ओल्ड लो, फिर न्यू लो, फिर क्या करोगे बोलो? अभी आप डिसाइड कर लो, पहले ओल्ड लोगे न्यू लोगे, पहले न्यू लोगे ओल्ड लोगे और फिर माइनस को क्या बोलोगे प्लस को क्या बोलोगे? बोलो। आप बोलो जो भी बोलना है। पहले न्यू लेंगे फिर ओल्ड लेंगे। अच्छा, पहले न्यू और फिर ओल्ड लोगे तो रूल क्या रहेगा बोलो? अगर आंसर माइनस में आया तो? माइनस में आया तो क्या बोलो? सैक्रिफाइस। और प्लस में आया तो गेन। जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्या करेगा? क्रेडिट। और जो गेन कर रहा है उसको क्या करोगे? डेबिट। ये लिख लो बाबा कहीं तो। आप करते जाओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? करो फास्ट।
किसका हुआ है? ए एंड बी का, राइट। कितने से? 3/20 एंड 1/20। और सैक्रिफाइस 1/20 एंड 3/20, सी एंड डी। किसी को नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं आ रहा है क्या मैथ्स? ये बेटा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है की नाही? अपूर्णांकाची बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार यायलाच पाहिजे. आलं? ओके, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो भाई लोग. एंड बी, एंड बी, एंड बी had PSR 5:3. Now they decided, now they decided new ratio 2:3. Calculate gaining sacrificing ratio. अब यहाँ दो ही है तो जितना गेन आएगा उतना ही सैक्रिफाइस आएगा, ये दिमाग लगा लेना. नहीं समझा तो मन में रखो. चलो, हो गया बेटा? बोलो. गेन किसका हुआ और सैक्रिफाइस बी गेन करेगा तो ये सैक्रिफाइस बराबर है कि नहीं? रेशियो 9/40 पक्का. चलो आगे लिखो. एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 5:3.
चलो लिखो, क्या लिखा आपने? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3. Z is admitted for 1/4 share. Z is admitted for 1/4 share. Calculate, calculate new ratio and gaining sacrificing ratio. Calculate new ratio and gaining sacrificing ratio. बेटा न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं बोर्ड पे देखो, मैं न्यू रेशियो बताता हूं आपको निकालने की मेथड, फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आगे रहेगा। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं देखो, आप मुझे बताओ एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है बताओ। तो शाला 5/8, 3/8, राइट है। नया पार्टनर जेड आ रहा है, उसका रेशियो कितना है? 1/4, बराबर है। तो अभी न्यू रेशियो के दो स्टेप होते हैं बेटा, न्यू रेशियो इसमें पूछ रहा हूं मैं आपको। पहले क्या करना होता है? बैलेंस रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? बैलेंस रेशियो। वो कैसे निकलता है? 1 - न्यू पार्टनर्स शेयर। कैसे निकलता है बेटा? 1 - न्यू पार्टनर शेयर, यानी 1 - 1/4। तो कितना आ गया बेटा? 3/4 आ गया, राइट। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो, ठीक है। अब एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 5/8 इंटू बैलेंस क्या है बेटा? 3/4। तो ये 2 मिनट के लिए 15/32 हो गया, आया ना। फिर y का बोलो बेटा, ओल्ड क्या है? 3/8 इंटू 3/4, बोलो 9/32। समझ में आ रहा है 32 कहां से? जेड का भी लिख दो, जेड का न्यू कितना है? 1/4। अब बेटा मुझे तीनों को अगर एक लाइन में लिखना है तो जेड का बेस भी क्या चाहिए मुझे? 32। तो मुझे 32 करना है उसको, 32 इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बैलेंस रेशियो से, ऑलरेडी न्यू रेशियो है किसका? जेड का। लेकिन मुझे अगर एक्स वाई जेड को तीनों को एक लाइन में बिठाना है कंपेयर करने को, तो जेड का बेस कितना चाहिए? बोलो सब लोग। तो 32, 4 को 32 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 8। तो आप मैथ्स में दोनों एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कितनी भी संख्या से, तो चलता है कि नहीं? चलता है या नहीं चलता है? चलता है। तो 8/8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8/32 आ गया, हाँ या ना? सर ये नहीं समझा, दूसरी आइडिया। यहाँ पे कितना है बेटा? 15। यहाँ पे कितना है? 15 9 कितने हो गए? मुझे 32 चाहिए, कितने कम गिर रहे हैं? ये सिंपल आइडिया, ठीक है। अब बेटा न्यू रेशियो मैंने आपको निकाल के दे दिया, क्या है न्यू रेशियो बोलो सब लोग? 15:9:8। अब आप निकाल सकते हो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, और इसमें पक्के से नया पार्टनर तो गेनिंग ही रहेगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ, करो, ये लिख लो पहले, फिर निकाल के बताओ।
डन, ये लिख लो। अभी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के बताओ। डन, लिखा? क्या आया बोलो? एक्स क्या कर रहा है? कितना? 5/, हाँ बोल तो। अच्छा, वाई 3/32, और जेड दोनों का टोटल। सुनिए ना, जब हम न्यू रेशियो पे से सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं ना, सुनो क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने न्यू निकाला, न्यू उन्होंने दिया था क्या? अरे न्यू उन्होंने दिया था क्या? नहीं, हमने ही कैलकुलेट किया ना। तो न्यू से जब सैक्रिफाइस करते हो तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। आया क्या नहीं? देखो, रामायण पूरी करके आंसर। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है बोलो ना आप मुझे। 5:3। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो? 5:3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर उन्होंने न्यू रेशियो कुछ अलग दिया प्रॉब्लम में तो सैक्रिफाइस बदलता है, अदरवाइज योर सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। लिख लो, नोट चाहिए तो। इफ न्यू रेशियो if new ratio is not given separately, if new ratio is not given separately, if new ratio is not given separately, then then old ratio is always sacrifice ratio. Old ratio is always sacrifice ratio. लिखा? लिखा क्या आपने? नेक्स्ट लो बेटा, नेक्स्ट वाला लिखो, प्रॉपरली ध्यान देना। X and Y share profit and losses in the ratio of 5:3. Z is admitted as partner to the firm. Z is admitted to the partner in the firm. Full stop. X surrender 1/20 of his share, 1/20 of his share. Y surrender 1/24 of his surrender of his share. Calculate new PSR and sacrifice ratio. एंड सैक्रिफाइस रेशियो बहुत ही लाजवाब है। देखो बेटा, एक्स का पुराना रेशियो क्या है? 5/8 है, बराबर है। अब बेटा एक्स जो है वो उसके रेशियो का जितना भी सेक्रीफाइस कर रहा है उतना माइनस कर देंगे। वो उसके रेशियो का कितना सरेंडर कर रहा है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स इज सरेंडरिंग
1/20 ऑफ 5/8, ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? एक जो है 1/20 ऑफ 5/8 सरेंडर कर रहा है, उतना माइनस हो जाएगा, आया ना? तो बोलो 1/20 ऑफ 5/8 कितना आएगा? जिनको आता है बोलो। 1 बाय, पक्का? 5/8 में से 1/32 माइनस करो, बोलो। आपने कैसे निकाला 1/32? बाकी वालों को बता दो। मल्टीप्लाई किया किसको? बोलो फाइनल आंसर। 19/32 या फिर 38/64? क्या आ रहा है? 19/32 लिखो। ओके, 19/32। अब बेटा y का क्या स्थिति है बोलो? 3/8 है। वो उसमें से कितना सरेंडर कर रहा है? 1/24 ऑफ हिज रेशियो, यानी 3/8 का। बोलो क्या आंसर आएगा? 1/60? पक्का क्या? अरे मल्टीप्लाई करना है, बोलो ना। 1 बाय, पक्का? तो बेटा 3/8 में से 1/64 माइनस करो, बोलो। 23 बाय, अरे अब देखो, इसलिए मैं ऊपर का 64 बोल रहा था, समझे आप? ए भाई, नहीं समझे क्या? ऊपर का 38/64 लिखा तो समझेगा क्या? हाँ। अभी ये 23/64। अब कोई बताएगा मुझे z क्या रहेगा? अरे बेटा z क्या रहेगा बोलो? अरे दिमाग लगाओ ना बेवकूफ लोगो। मेरे भाई, ये एक्स को एक्स में से मिला, ये वाई में से मिला। ये ऐसा वड़ा पाव खा रहे थे दोनों, इतना टुकड़ा एक्स ने दिया, इतना वाई ने दिया, तो ये जेड का होगा कि नहीं? तो ये जो दोनों की टोटल बोल दो जेड। 38/64 प्लस 23/64। बोलो, बोलो जल्दी। 3/64 आ रहा है? अरे बोलो ना। 3/64। मजा आया? अब ये तीनों के न्यू रेशियो, ये जेड का रेशियो मिल गया आपको। अभी निकालो गेनिंग, ये पहले लिख लो। जास्त त्रास होता है क्या? नहीं? वैभव सर को बुला ले क्या? ये समझा कि नहीं बेटा मैथ्स? अरे बेटा, एक्स उसमें का खुद के शेयर में का 1/20 पार्ट किसको दे रहा है? जेड को। वाई कितना दे रहा है बेटा बोलो? 1/24 पार्ट खुद के इसका। तो वो उसमें से माइनस कर दिया हमने, और जेड को जो एक्स और वाई छोड़ देंगे वो जेड को मिलेगा। जितना खाना छोड़ दिया एक्स एंड वाई ने वो जेड खा लेगा, है ना? और ये सैक्रिफाइस उतना ही करेंगे जितना दिया है। सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे बहुत इजी है बेटा, सुनो ना। जेड को तो गेन हुआ है कि नहीं? ये बेटा जेड को गेन हुआ। देखो अभी इनका रेशियो ऐसे हो गया कि नहीं, देखो 38/23 ऐसे हुआ कि नहीं, और 3। समझा? यही रेशियो है ना? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालते आ जाएगा, ये न्यू रेशियो हो गया। चलो आप निकालो गेनिंग सैक्रिफाइस में, दूसरा इजी आइडिया बाद में बताता हूँ निकालने के बाद। और डिफिकल्ट बनाना है इसको अभी शुरुआत।
डन। अरे हुआ कि नहीं? अरे बेवकूफ लोगों सुनो ना, यहाँ पे इनका जो अमाउंट आया था, ये 1/32 और 1/64 आया था कि नहीं? तो 1/32 यानी 2/64 हुआ कि नहीं? तो इनका सेक्रीफाइसिंग 2:1 ही आना चाहिए। आया कि नहीं? देखो आपका, आपने घूम फिर के निकाला, बट दिस वाज द शॉर्टकट। 2:1 आया कि नहीं देखो, क्योंकि बच्चा इधर 3 है ना, ये किधर है? इधर 3 है, 3 है कि नहीं? तो 2:1 आया या नहीं आया सबका? अब नहीं आ रहा है बेटा, मैं उनको कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखो, अभी इससे डेंजर। लिखो, लिखो। एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, Z is admitted to the firm, Z is admitted to the firm for 1/4 share, for 1/4 share. X and Y agree that the ratio between them, the ratio between them will be 2:1, will be 2:1. Calculate, calculate new PSR, calculate new PSR and gaining sacrificing ratio. Calculate new PSR and gaining sacrificing ratio. करो बेटा, नहीं आता है तो मैं करूंगा।
डन। बोलो, बोलो जी। 2:1:1, वेरी गुड। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स एंड वाई कर रहा है कि नहीं? कितना कितना कर रहा है बोलो? 2/12 और 1/12। लॉजिकल आंसर है ना 2/12 1/12, क्योंकि उन्होंने 2/1 शेयर ही दिया था ना अपना इसको। आया ना? तो 2/1 ही आना चाहिए कि नहीं? ये नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? अरे बेटा सीखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट लिखिए, ABC आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio 3:5. D is given 1/4 share. D is given 1/4 share. लिखा? लिखा क्या? This share is contributed in the ratio. This share is contributed in the ratio 1:1:3. Calculate new PSR. Calculate new PSR and sacrifice ratio. बेटा सैक्रिफाइस रेशियो तो बिना देखे आना चाहिए, क्या रहेगा? अरे बोल तो जो दिया है वही आएगा ना। वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसा बोल दिया है ना, तो वो सैक्रिफाइस। खाली न्यू रेशियो निकाल के बताओ, न्यू रेशियो निकाल के बताओ। ओए मैथमेटिक्स, सोचा था तुम नहीं आओगे जिंदगी में, फिर आ गए हो। खाली न्यू रेशियो निकाल के बताओ।
चलो, आ रहा है क्या पब्लिक? मैं करूं? अरे काय अवघड है बेटा त्यात? क्या था, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बेटा. अरे बेटा देखो, सैक्रिफाइस तर 113 राहील का नहीं, ये समझ में आ गया. इसका मतलब बेटा ए कितना सरेंडर करेगा? देखो, वो ए का शेयर देखो, यहाँ पे ध्यान दो, 3:5 है इनका ओल्ड रेशियो. इतना तो समझ में आया नहीं, बताओ. तो बेटा 3/10 ए का है, 2/10 5/10, राइट. ए इज सरेंडर हाउ मच बेटा? 1/5, बराबर है. बी कितना सरेंडर कर रहा है और सी कितना कर रहा है? तो ये तो सैक्रिफाइस हो गया इनका. अब खाली हमको कौन सा रेशियो निकालना है? न्यू रेशियो. तो कैसे निकालोगे? 3/10 में से कितना माइनस करोगे बोलो? 1/5. 1/5 ऑफ व्हाट? ऑफ 3/10. अरे बेटा 1/5 नहीं है, ऑफ 3/10. बोलो कितना आएगा? 3/, हाँ बोलो बचेगा क्या? बचेगा क्या? 12/, कुछ तो गलत हो रहा है. कितना आ रहा है? 50 लिया समझो, 5 का है बेटा. अच्छा जान दो, हम सिंपल मेथड से निकालते हैं. डी को 1/4 शेयर मिल रहा है, तो 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4 हो गया. ये निकाल लिया आपने बैलेंस रेशियो. अभी अब हमको क्या करना है? 3/4 इंटू 1/5, तो 3/20 आ गया ये. आया ना? 3/20 बराबर है क्या रे भाई? 3/4 इंटू 1, ये क्यों कर रहा हूं मैं 1/, अच्छा. दूसरा बताओ, 3/4, 1/5, 3/20 और 3/4 इंटू 3/5, 9/20. अब हमको क्या करना है? इनका ओरिजिनल रेशियो 3/10 है कि नहीं बेटा? तो 3/10 में से आपको माइनस क्या करना है? दैट इज 3/20 ऑफ 3/10. बोलो कितना आता है? बोला बेटा किती येतो? माझ्या मते 20, 3 मधून 2 गेले, 1/20 येईल बेटा. अरे बोलो ना ये. अरे राजा चलो सुरुवात से बताता हूँ, अगर नहीं, 1 मिनिट तू मध्ये विचारून त्रास देतोय. आता इकडे बघ, सब लोग ध्यान दो. पहले बैलेंस रेशियो निकालूंगा मैं. बैलेंस रेशियो क्या रहेगा? 1 - 1/4, तो ये 3/4 आ गया. हाँ या ना? अभी एक्स का जो रेशियो रहेगा, उसका ओरिजिनल रेशियो कितना है एक्स का? सॉरी, 3/4 इंटू उसका ओल्ड रेशियो बोलो, 3/10. इसका आंसर बोलो बेटा. 9/40. 9/40 है इसका. हम्म, हमने 9/40 वही किया है क्या? 3/4 इंटू 1/5, 1/5. ओके ओके ओके. इसको दो वे से सॉल्व करते आएगा, मैं कोशिश करता हूं कि इजी करने का. इसको 1/5 ये सरेंडर कर रहा है, y जो है कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5. और z जो है वो 3/5 कर रहा है. ये बैलेंस रेशियो है, ये न्यू वाला सरेंडर रेशियो, सरेंडर पॉइंट. बोलो कितना आ रहा है? 3/20, 3/20, 9/20.
यहां तक सबको क्लियर है क्या, बोलो पहले। ठीक है, अब इसमें से क्या करूंगा मैं, माइनस करते वक्त इसका ओरिजिनल रेशियो क्या है, इनका 4:3:2:5 है बेटा। तो मैं क्या करूंगा माइनस करते वक्त, दैट इज वॉट एवर वी कैलकुलेटेड, तो इनका ये 3/20 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप यहीं पे करता हूं मैं, इक्वल टू इसका ओरिजिनल रेशियो है 3/10 माइनस 3/10 माइनस, ये आंसर निकाला है हमने 3/20 ऑफ 3/10। फिर इधर देखो, इसका क्या है 2/10 माइनस 3/20 ऑफ 2/10। इधर इसका 9/20 था, इसका क्या है 5/10 माइनस 9/20 ऑफ 5/10। देखो आंसर क्या आता है, 3/10 माइनस, बोलो बेटा, ये 3/3 20 एलसीएम आ गया, 3 - 2 1/20 आया, बोलो फाइनल आंसर 3/10 माइनस 1/20 5/20। हाँ, इधर बोलो बेटा 3 इसका है 2/10 माइनस, बोलो 1/20, 1/20 बरोबर का रे बाबा। हाँ, आंसर बोलो 3/20 आएगा, 22 - 4 - 3 बरोबर है ना। अरे बोलो बरोबर है कि नहीं। हाँ, अभी तीसरे का बोलो, तीसरे का 9/20 माइनस, ये इनका आंसर बोलो 3/20 क्या, फाइनल आंसर बोलो। 20 9 मधून 3 गेले 4, कुछ तो गडबड है। हाँ, काहीतरी चुकतंय बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे एक 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 फार मोठी चूक झाली, शॉर्टकट आहे। मला सांगा की यांचा ओल्ड रेशो आहे 3:2:5, राईट। नंतर डी जो नवीन येतोय त्याला किती मिळणार आहे, 1/4, आणि त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन काय असणार आहे, एबीसीचा, किंवा हा एबीसीचा 1:1:3, बरोबर आहे। हा, आता इथं काय घोळ झाला बघा, याचा जो 1/4 शेअर आहे तो काय की, व्हेरी गुड। आता बघा डी चा जो 1/4 आहे बेटा, हे तिघे मिळून 1:1:3 मध्ये देणार आहेत का नाही। डी चा जो 1/4 आहे, ए देणार आहे 1/4 चा 1 म्हणजे 1/5, ए देणार आहे 1/4 चा 1/5, बी पण देणार आहे 1/4 चा 1/5, आणि सी देणार आहे 1/4 चा 3/5। अंडरस्टँड। मग असं करू शकतो का मी, म्हणजे याचा जर कॅल्क्युलेशन करायचा झाला तर ए चा सरेंडर किती राहील बेटा, 1/5 ऑफ 1/4 राहील, म्हणजे 1/20 राहील। ओके, बी किती सरेंडर करेल बेटा, 1/5 ऑफ 1/4, म्हणजे तो पण 1/20 करेल। आणि सी किती सरेंडर करेल, 3/5 ऑफ 1/4। ऑल ऑफ यू अग्री विथ मी, किती येईल बोला, 3/20, बरोबर आहे। देअरफॉर त्यांचे न्यू रेशो काय राहतील, ए चा ओल्ड रेशो काय होता बेटा, 3/10 माइनस 1/20, अग्री। बी चा काय राहील बेटा, जुना रेशो काय होता, 2/10 माइनस तो पण 1/20, हे। नंतर सी चा काय राहील बेटा, ओल्ड रेशो काय होता, 5/10 माइनस 3/20। हॅव यू अंडरस्टँड। आणि डी आहे तसा 1/4 ला 1/4 राहील। डन, दिस विल बी न्यू रेशो। काढा याचा उत्तर सांगा, याचा उत्तर सांगा बेटा, 5/20 येतो, याचा सांगा 3 येईल ना बेटा, आणि याचा सांगा 7/20, आणि आहे तसा 1/4, तर याला 5 मध्ये लिहिलं तर 5/20। अंडरस्टँड, हो लिहा,
हे लिहून घ्या बेटा. इथून सुरुवात करा. राईट लाईक दिस. A surrender 1 by 5 of 1 by 4. B surrender 1 by 5 of 1 by 4. C surrender 3 by 5 of 1 by 4. तोच चुकत होता माझा. हो गया. ज्यादा ही अच्छा था ये. फिर ये वाला नहीं. डन. हो गया क्या? पक्का? अभी अपना बुकलेट नंबर 3 है या 4 है? चलो बेटा यहाँ पे आ जाओ. पेज नंबर 61. पेज नंबर 61. इसके सारे एग्जाम्पल देखने हैं अपने को बढ़िया से एकदम. और फिर एक प्रॉब्लम दिया है लंबा चौड़ा, वो भी देखना है. और उनके सॉल्यूशन दिख रहे क्या सबको? ये मैं पहले सिखाता तो वो देख के बता देते आप. अभी अब थोड़ा सा हमने हमारा पूरा कोशिश कर लिया. अब देखना है. देखो, when a new partner is admitted and there is no agreement to the contrary, it is supposed that old partner will continue have their inter say at the old profit sharing ratio. For example, AB are in the partnership sharing profit losses in the ratio 3:2. And if C is admitted for 1/5 partner. देखो बेटा, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि जो पुराने से कंटिन्यू करता है वही कंटिन्यू करेंगे. ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, यस और नो? तो देखो आप कितना भी निकाल लो वापस वही रेशियो आता है. अब देखिए फर्स्ट केस पढ़ना है सबको, ध्यान दो. When a new partner share is given but the question is silence about the sacrifice made by the old partner, in this case assume that old partner will share the remaining share of their old profit sharing ratio. जो अभी बताया मैंने. अगर आपका प्रॉब्लम साइलेंट है तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही क्या रहेगा? सैक्रिफाइस रेशियो. इस एग्जांपल में वो दिया है. अब आगे देखिए. If new partner purchases share from old partner in particular ratio, in this case new ratio of the old partner will be calculated by deducting the proportion. जो अभी हम कुछ प्रॉब्लम में किए थे, बोल दो क्या?
ए कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, वो दिया है क्वेश्चन में कितना कितना कर रहा है, तो उतना माइनस कर देंगे। ए जितना वड़ा पाव छोड़ रहा है, बी जितना वड़ा पाव छोड़ रहा है, उतना सी खा रहा है, आया ना। तो देखो ये एग्जाम्पल, ए एंड बी पार्टनर है 3:2, सी जो है वो 1/3 पे आ गया। अब सी जो है 1/9 ए से ले रहा है, ए के शेयर से सी को कितना मिल रहा है 1/9, और बी के शेयर से कितना मिल रहा है 2/9। तो देखो अभी कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे ए का ओल्ड शेयर कितना है, सब लोग ध्यान दो 3/5, और वो सी को कितना बांट रहा है 1/9। तो ये बराबर है कि नहीं, देखो सब, सॉरी ये दिखेगा ही नहीं, 3/5 में से 1/9 ऑफ 3/5 माइनस होगा कि नहीं, तो कितना आंसर आएगा, जो भी है दिया है 22/45। फिर बी का ओल्ड शेयर 2/5 है, वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 2/9, 2/5 में से 2/9 ऑफ 2/5 माइनस किया तो कितना आता है 8/45। तो सी का शेयर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जो ए और बी छोड़ रहे हैं वो किसको मिल रहा है, सी को। अब तीसरा केस देखो, ये जरा हटके, when the old partner surrender a particular fraction of their share in the favor of new partner, in following cases the following steps to be followed। अब ये स्टेप याद रखो, पहली स्टेप क्या है बोलो, determine the share surrendered by old partner। second, find out the share of old partner by deducting the surrender of their old share। बराबर है, वो पहले कितना सरेंडर कर रहे हैं वो देखो, वो कैलकुलेट करके उनके पुराने में से सरेंडर वाला क्या कर दो माइनस। नेक्स्ट, कैलकुलेट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर बाय टेकिंग सम ऑफ सरेंडर, हाँ या ना, जितना ओल्ड ने छोड़ दिया है उतना न्यू को मिलेगा, तो न्यू का शेयर इज इक्वल टू ओल्ड का सरेंडर, और प्लस कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अभी एग्जांपल देख लो सब लोग, ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिट किया है, ए सरेंडर कितना कर रहा है बेटा 1/3, बी कितना कर रहा है 2/3, तो सी का रेशियो निकालना है न्यू निकालना है। देख लो 3/5 में से ये 3/5 का 1/3 सरेंडर कर रहा है, ये आ गया, फिर ए का न्यू रेशियो इसमें से निकल गया 6/15, बी का सरेंडर कितना कर रहा है वो निकाला, उसका न्यू रेशियो आ गया ये, और सी इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, जो छोड़ रहे हैं बोल दो ए का सरेंडर प्लस बी का सरेंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बेटा ये वड़ा पाव है, ये पहले ऐसा खा रहे थे, अभी ए इतना नहीं खाने वाला है, बी इतना नहीं खाने वाला है, तो सी का शेयर यही रहेगा कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। चलो अब नंबर 4, when the new partner acquires the share entirely from any one partner, in this case sacrifice share calculated by deducting his sacrifice from his old share। देखो एग्जांपल, ए एंड बी पार्टनर थे 3:2 में, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर, प्रॉफिट विच है एक्वायर एंटायरली फ्रॉम ए। अब क्या हो रहा है, ये ऐसा वड़ा पाव खा रहे थे ए और बी, ठीक है, सी आने के बाद उसको पूरा का पूरा शेयर सिर्फ ए दे रहा है, पूरा का पूरा शेयर क्या रहेगा ए। तो बेटा मुझे बताओ बी को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आएगा क्या, तो ए को क्या होगा सैक्रिफाइस, और उतना ही गेन किसको होगा सी को। इजी है, आगे बढ़ू, पांचवा पढ़ो, when the new partner acquires share from the old partner in the certain ratio, in the sacrifice of each partner deducted of their old share, हाँ या ना। अरे बेटा ए कुछ पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है खुद का, बी कुछ कर रहा है, सेम अभी वाला, बोल दो कौन सा वाला, जितना आप छोड़ रहे हो उतना नया पकड़ेगा। तो इन्होंने बोला एक एग्जांपल देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर द पार्टनर 3:2 में, सी आ गया, वो 1/5 शेयर ले रहा है ए से एंड बी से, और रेशियो उनका जो है 2:1। बोल दो सी को आप कितना दे रहे हो 1/5, और सी को 1/5 कौन दे रहा है बेटा ए एंड बी, और किस रेशियो में दे रहा है बोलो 2:1। तो कैसे निकालोगे, ए का ओल्ड शेयर 3/5 है कि नहीं, इनटू नए वाले को कितना मिलना है 1/5, 1/5 कौन से रेशियो में मिलना है 2:1, तो ए वाला कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/3, तो 1/5 का 2/3 कौन देगा ए, और फिर बी का बोलो आप डायरेक्टली 1/5 जो बचा हुआ है वो कौन देगा बोलो बेटा बी, तो 1/5 का कितना देगा वो 1/3। समझ में आया, जो अभी मैंने प्रॉब्लम किया जो गलत गया था वो वाला ही है ये, अरे जो गलत गया था वही है ना। हाँ अब ये देख के आपको एक फाइनल करना है, सैक्रिफाइसिंग ये लिख के दिया था कि नहीं बोलो, द पार्टनर हु शेयर हैव डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और आपके मालूमात के लिए इसको क्या करोगे हमेशा क्रेडिट करोगे, याद आएगा। आगे,
The ratio in which old partners sacrifice their share in favor of new partner is called sacrificing ratio. The ratio is calculated by taking out difference between old profit sharing ratio and new profit sharing ratio. Gaining ratio किसको बोलते हैं बोलो? The partner whose share have been increased due to result is called gaining. और गेनिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं बेटा बोलो? डेबिट. गेनिंग में आपका कौन सा रेशो बड़ा होता है? न्यू. और कौन सा छोटा होता है? ओल्ड. सैक्रिफाइस में आपका ओल्ड बड़ा होता है, न्यू छोटा. राइट. अब बेटा ये एग्जाम्पल आज सबको घर पे करना है. ये मास्टर एग्जाम्पल है क्या नहीं देख लो. अच्छा सॉल्यूशन भी है, पोपटच झालं. अच्छा एटलीस्ट देख तो लेना एक बार. कितने टाइप्स दिए देखो टोटल? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. 9 टाइप है. अगर ये प्रॉब्लेम आप बिना देखे कर लो, जो आप नहीं करोगे, काय प्रामाणिकपणा तुमचा? लक्ष दे. ते आमच्या स्टाफची चूक आहे, छापून दिलंय. है? मेरी इच्छा है कि आप कोई भी बुकलेट बंद कर दो और सब लोग बुकलेट बंद कर दो. खाली इतना क्वेश्चन देख के निकालते आता है क्या? देखो. स्टार्ट. 9 क्वेश्चन है. एक्स एंड वाई का 5:3 है. जेड आ गया पार्टनरशिप में. न्यू रेशियो 3:1 दिया है. कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, ऐसा पहला क्वेश्चन है. पहला का आंसर तो दिया है उन्होंने, बराबर है क्या? अब इसके बाद नीचे के केसेस सॉल्व करने. अभी ये एग्जांपल शुरू करना है. ये एग्जांपल चालू करो. एबीसी का शेयर है 532. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. बिना देखे करोगे तो जल्दी सीखोगे, देख के करोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा.
लिखा गया। चलो ये सारे देख लेना, जो भी है। मुझे गारंटी है आपके प्रामाणिकता पे, बिना देख के करोगे। बघितला तर पहिला अटेम्प्ट नापास, बघून केलं तर पहिला शाप देतोय मी, शाप. आता काही जण म्हणतात आम्ही नापास होणं चालू आहे, मग आता दुसरा. चलो बेटा बिना देखे करो. मैम का है 12 से 2 क्लास. हे आज भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई हाँ?